हेलो दोस्तों, मेरे सामने स्टॉक का एक टेबल है जिसमें 6 आइटम्स का स्टॉक मेंशन है। इस टेबल के अंदर 5 कॉलम्स हैं: आइटम आईडी, आइटम नेम, स्टॉक, यूनिट प्राइस और फिर टोटल प्राइस। मैं ये चाह रहा हूँ कि आइटम नेम, स्टॉक और प्राइस को एक चार्ट के अंदर प्रेजेंट करूँ। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, आइटम नेम के कॉलम को, फिर कंट्रोल की प्रेस रखूँगा और माउस का लेफ़्ट क्लिक से को प्रेस करते हुए इस कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा। कंट्रोल की को प्रेस करते हुए मैं अब इस कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा। अब मेरे पास तीनों कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। अब हम इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से एक कॉलम चार्ट इंसर्ट कर लेंगे। लेकिन अब देखो कि यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज ये है कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं, प्राइस तो यहाँ पे कॉलम की शक्ल में बड़ी नुमाया मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन जो स्टॉक है वो बहुत ही नीचे एक लाइन की शक्ल में, छोटे छोटे लाइंस की शक्ल में यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इशू क्या है? इशू ये है कि दोनों के स्केल में डिफरेंस है। प्राइस का स्केल काफ़ी हाई है जबकि स्टॉक का सेल काफ़ी लो है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि दोनों एक ही चार्ट में शो हो जाए। अब इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या हम करेंगे, आप चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करें और देन गो टू चेंज चार्ट टाइप। यहाँ से आपने कम्बो चार्ट को सिलेक्ट करना है। आप कम्बो चार्ट को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आप देखो यहाँ पे चार्ट का व्यू चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ स्टॉक जो है वो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में आ गया, जबकि प्राइस जो है वो किस शक्ल में आ गई, लाइन चार्ट में आ गई। अब इस प्राइस को मैं सेकेंडरी एक्सिस पे ले जाऊंगा। अब जैसे ही मैं सेकेंडरी एक्सिस के बॉक्स को चेक करूंगा तो आप देखो कि चार्ट का व्यू जो है वो मेरे सामने बिल्कुल वाज़ेह हो गया। अब एक तरफ बार्स हैं जो कि स्टॉक को प्रेजेंट कर रही हैं और एक तरफ लाइन है जो कि प्राइस को प्रेजेंट कर रहा है। अब दोनों साइड्स पे, लेफ़्ट और राइट पे, स्केल वैल्यूज़ भी मुझे नज़र आ रही हैं। राइट साइड पे आप देखें तो यहाँ पर प्राइस शो हो रही है और लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर स्टॉक की क्वांटिटी शो हो रही है और नीचे वो जो आइटम्स के नेम है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। और इससे नीचे आप देखो कि यहाँ पे लेजेंड्स हैं और ऊपर उसका चार्ट टाइटल है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट यहाँ बन के सामने आ गया। अब मैं इसको ओके करके आप देखो कि यहाँ पे चार्ट शीट के अंदर इंसर्ट हो गया। लेकिन मैं इसको मज़ीद फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये मज़ीद खूबसूरत लगे। सबसे पहले तो हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। नहीं जी, ये साइज़ इसका इंक्रीज़ हो गया। अब ये जो चार्ट टाइटल है इसको नाम देंगे, लेट्स सपोज इट इज़ अ स्टॉक रिपोर्ट। ठीक है, इसको क्लिक करके इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आप रख लो ग्रे कलर और ये इसको ब्लैक कलर दे दो। साइज़ इंक्रीज़ कर लो और बोल्ड कर लो। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करूँगा, शेडो भी दे दूँगा ताकि मज़ीद ये खूबसूरत लगे। ये वाला शेडो नीचे। तो ये एक स्टॉक रिपोर्ट एज ए टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं ये जो कॉलम्स हैं जो कि किसको शो कर रहे हैं, स्टॉक की क्वांटिटी को, इस पे राइट क्लिक करूँगा और फिर फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में हम जाएंगे और यहाँ से गैप विड्थ को हम रिड्यूस कर देंगे। ये जो कॉलम्स के दरमियान गैप है ये कम हो जाए। ये गैप कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो कॉलम्स की विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। गैप की विड्थ कम हो जाएगी और कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब मैं इसको कर देता हूँ 50। अब आप देखो कि यहाँ पे कॉलम्स का जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो गई है और उनके दरमियान जो गैप है वो कम हो गया। ये तो हो गया कॉलम्स के साथ ट्रीटमेंट। मैं इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अगर आप कलर चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ये वाला कलर हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब हम आते हैं इस चार्ट के ऊपर। तो ये जो लाइन चार्ट है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसका कलर जो है मैं लेट्स सपोज कर लेता हूँ ऑरेंज कलर और इसका साइज़ बना लेते हैं यहाँ पे
विड्थ इसकी इंक्रीज़ करेंगे, सपोज़ इसकी 5 पॉइंट विड्थ इसकी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये मैक्सिमम यहाँ पे शो हों। वो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे हम एक्सिस ऑप्शन में। एक्सिस ऑप्शन में यहाँ पे मैं इसको रीटाइप करूँगा 35, तो ये यहाँ पे अब फिक्स हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी। और इसी तरह अब यहाँ पे हम जाएंगे राइट साइड पे, जो प्राइसेस के एक्सिस हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सिस ऑप्शन में मैं यहाँ पे इसको 2000 दोबारा से टाइप कर देता हूँ। तो ये ऑलरेडी करेंसी फॉर्म में ही है, तो लिहाजा मुझे इसका नंबर को करेंसी फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नंबर सिर्फ यहाँ पे विदाउट करेंसी साइन शो हो रहा है तो आप यहाँ से इसका करेंसी साइन चेंज कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं इसको क्लोज़ करूँगा। अब मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको मज़ीद थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर कॉलम्स के ऊपर क्लिक करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा। अब आप देखो कि फॉर्मेट से मैं चार्ट डिज़ाइन टैब में चला जाऊँगा और यहाँ से ऐड चार्ट एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हुए डाटा लेबल्स मिल जाऊँगा। तो डाटा लेबल्स आउटसाइड एंड यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखो कि यहाँ इन स्टॉक की जो क्वांटिटीज़ हैं वो यहाँ पे सारी शो होगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करते हुए इसको एक शेप में ले आऊँगा। ये हमारी शेप है तो जिसमें डाटा लेबल्स शो होगा। अब इसका साइज़ हम बढ़ाएंगे, साइज़ बढ़ गया, बढ़ कर देंगे और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, और इसका टेक्स्ट कलर वाइट कर दें। तो अब ये हमारे पास जो स्टॉक की रिपोर्ट है वो यहाँ पे शो होगी। अब हम टोटल प्राइस की रिपोर्ट को मज़ीद फॉर्मेट करते हैं, लाइन चार्ट को फॉर्मेट करते हैं। यहाँ फिर इसमें डाटा लेबल ऐड करेंगे। इसकी राइट साइड पे हम ये डाटा लेबल्स ऐड कर लेते हैं, या आप इसको अबव साइड पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं राइट साइड को सिलेक्ट करता हूँ। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसको हम शेप में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक शेप में आ गया। अब देखो कुछ डाटा लेबल यहाँ पे शो नहीं हो रहे। उसकी रीज़न ये है कि जो बॉक्स का साइज़ है वो छोटा है। तो मैं बारी बारी इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। फिर इसको कर लें, फिर इसको कर लें, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो अब 6 बॉक्सेस हमारे यहाँ पे उनका साइज़ हमने इंक्रीज़ कर दिया। अब हम इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इनके ऊपर पहले यहाँ क्लिक करें, फिर अब दोबारा इसके ऊपर तो 6 के 6 बॉक्सेस यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। अब मैं होम पे जाऊँगा और यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दूँ। ये वाला हम चेंज कर देते हैं। इसको बोल्ड कर दें, इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो बढ़ा दें। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक चार्ट डाटा लेबल्स की शक्ल में सारी रिपोर्ट हमारे सामने प्रेजेंट हो। अब ये यहाँ पे लेजेंड्स हैं, इसको भी हम फॉर्मेट करते हैं। तो इन लेजेंड्स को फॉर्मेट करने के लिए मैं फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ पहले इसको शेडो दे देते हैं। ये शेडो शेप में आ गए। इसको बोल्ड कर दें और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दें। अब इस चार्ट की ये जो लाइंस हैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के 2 तरीके हैं कि आप इनको सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें, और दूसरा ये है कि आप यहाँ प्लस वाले साइन पे जाएं तो ये एक बॉक्स हमारे सामने ओपन हो गया। यहाँ से ग्रिड लाइंस अनचेक कर दें। आप देखें कि ये लाइंस जो हैं वो ख़त्म हो गई। अब मैं सारे चार्ट को यहाँ पे इस क्लिक करूँगा और इसको भी एक शेप दे देता हूँ, शेडो दे देता हूँ। तो पूरे चार्ट के ऊपर एक शेडो अप्लाई होगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो कैसा ज़बरदस्त व्यू यहाँ पे इस चार्ट का शो हो रहा है। तो यहाँ स्टॉक के ऊपर मैंने रैंड बिटवीन का फार्मूला लगाया हुआ है। तो मैं जैसे ही Ctrl+S प्रेस करूँगा या F9 प्रेस करूँगा तो ये क्वांटिटीज़ जो हैं और प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको चेंज होते हुए दिखाई देगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त चार्ट है कि जिसमें आप डिफरेंट स्केल्स
बाकी वैल्यूज़ को देख सकते हैं एक ही चार्ट के अंदर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक बड़ा यहाँ पे मसला हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ ऊपर वाली क्वांटिटी यहाँ पे छुप गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो हमने ये जो फिक्स किया है नंबर प्राइस का, ये इस स्केल से ऊपर ये वैल्यू जा रही है। हमें इस स्केल को बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं इस पर दोबारा राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सिस में जाऊँगा और यहाँ मैं इसको लेट्स सपोज 2500 कर देता। अब देखो कि ये शो हो गई वैल्यू, ठीक है। अब दोबारा हम देखेंगे, नाइस, तो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉक रिपोर्ट हमारे सामने आ गई जिसमें वी कैन विजुअलाइज क्वांटिटी एंड प्राइस इन द सेम चार्ट। अगर ये वीडियो पसंद आई हो आप इसको ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।